हेलो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल्स। फ्रेंड, हम थर्मोडायनेमिक के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर रहे हैं जो गेट एसएससी जेई इसरो कोल इंडिया लिमिटेड में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। मेरा एक फर्स्ट वीडियो बन चुका है, प्लीज़ आप उसको भी ज़रूर देखें। ये मेरा सेकंड पार्ट है। ठीक है फ्रेंड, तो चलते हैं हम आगे। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, What is the temperature at which a system goes under a reversible isothermal process without heat transfer? ठीक है, इसको करने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि जो हीट होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के। जैसे जैसे हीट बढ़ती है उससे वैसे टेम्परेचर बढ़ता है। और यहाँ पर हमें क्वेश्चन में विदाउट हीट ट्रांसफर दिया है, तो यानी हीट ट्रांसफर हमारा कितना है, जीरो। और टेम्परेचर भी कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो क्योंकि दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है, तो फर्स्ट अपना ऑप्शन हो रहा है एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। फर्स्ट ए विल बी अवर राइट आंसर। ठीक है, अब आगे चलते हैं। सेकंड हमारा क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, ऑल द प्रोसेस इन एयर स्टैंडर्ड साइकिल आर एज्यूम्ड टू बी। जितनी भी एयर स्टैंडर्ड साइकिल होती है, जैसे ऑटो साइकिल, डीजल साइकिल, ड्यूल साइकिल, जो भी होती है हम उसको रिवर्सिबल सपोज करते हैं, रिवर्सिबल प्रोसेस का सपोज करते हैं। तो हमारा ऑप्शन 4 हो जाएगा, ये रिवर्सिबल। हमारा थर्ड क्वेश्चन देखते हैं हम, हीटिंग ऑफ ड्राई स्टीम अबाउ सैचुरेशन टेम्परेचर इज नोन है। तो कभी हम किसी ड्राई स्टीम को उसके सैचुरेशन टेम्परेचर के अबाव हीटअप करें तो वो क्या कहलाती है। ठीक है, तो हम इसको सबसे ग्राफ समझते हैं। ये हमारा टीएच डायग्राम होता है। ठीक है, यहाँ पर से हम क्या करते हैं, यहाँ ये लाइन पे क्या होता था हमारा, ये यहाँ पर होता है क्रिटिकल टेम्परेचर होता था। क्रिटिकल टेम्परेचर के लेफ्ट साइड सैचुरेटेड लिक्विड होता है और राइट साइड वाली लाइन पे यहाँ पर होता है सैचुरेटेड वेपर। इस पॉइंट के अबाउट कभी हम टेम्परेचर को इंक्रीज करें तो हमें कौन सी वेपर मिलती है, सैचुरेटेड वेपर मिलती है। तो इसका सुपर हीटिंग में वेपर मिलती है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा सेकेंड, सुपर हीटिंग। ठीक है, सुपर हीटेड स्टीम मिलती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा एडियाबेटिक प्रोसेस वो होती है जिसमें हीट ट्रांसफर जीरो होता है। तो हम जानते ही हैं, जैसे एक कोई सा सिस्टम है उसको हम इंसुलेट कर दे तो हीट ट्रांसफर कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो देखते हैं और कौन सा आंसर सही आ रहा है। एसेंशियली आइसेंट्रोपिक प्रोसेस नहीं, ऐसा नहीं होता। नो हीट ट्रांसफर बिल्कुल सही ऑप्शन आंसर है, नो हीट ट्रांसफर। इसमें क्या जानते हैं कि हीट ट्रांसफर क्या होता है, कुछ नहीं होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, work extracted from a system is less than the heat provided to the system. Which of the following is true for the energy of the system? ठीक है, देखते हैं हम इसे। और इसको करने के लिए हमें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक जरूरत पड़ेगी। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक होता है डी क्यू इक्वल टू होता है डी यू प्लस डी डब्ल्यू। ठीक है, तो डी क्यू माइनस डी डब्ल्यू इज इक्वल टू हो जाएगा डी यू। ठीक है, तो वो बोल रहा है कि जो वर्क मिल रहा है वो लेस देन है एज कम्पेयर टू हीट ट्रांसफर। तो हमें जो इंटरनल एनर्जी मिलेंगी पॉजिटिव मिलेंगी, तो यानी इंटरनल एनर्जी हमारी इंक्रीज हो रही होगी। तो ठीक है, फर्स्ट आंसर का सही है, इंटरनल एनर्जी इज इंक्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, विच ऑफ द फ्लोइंग इक्वेशन आर करेक्ट फॉर द कंप्लीट क्लोज साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक के अकॉर्डिंग देखें तो साइक्लिक इंटीग्रल डी क्यू इज इक्वल टू होता है साइक्लिक इंटीग्रल डी डब्ल्यू। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हम देखें तो फर्स्ट हमारा आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, ऑन ए यूवी डायग्राम ट्रिपल पॉइंट अलग अलग डायग्राम पर अलग बनता है। सबसे पहले होता है पीटी डायग्राम के लिए इस पॉइंट बनता है। पीटी डायग्राम में जो ट्रिपल पॉइंट होता है पॉइंट होता है, और एक होता है पीवी डायग्राम में जो होता है लाइन के फॉर्म में होता है। ट्रिपल पॉइंट कैसा होता है कि लाइन के फॉर्म में होता है। और एक होता है यूवी डायग्राम में जो ट्रिपल पॉइंट होता है वो ट्राइंगल होता है। तो हमारा क्या हो जाएगा, थर्ड विल बी और राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अब, विच ऑफ द प्रॉपर्टी गिवन बिलो इज द सिस्टम ऑफ इंटेंसिव प्रॉपर्टी। जनरली दो टाइप्स की प्रॉपर्टी होती है, एक होती है इंटेंसिव प्रॉपर्टी और दूसरी होती है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव प्रॉपर्टी वो होती है जो इंडिपेंडेंट होती है मास एंड साइज ऑफ द सिस्टम पे, जो सिस्टम उसके मास और साइज पर डिपेंड नहीं करती। और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी जो होती है जो मास और सिस्टम के साइज पर डिपेंड करती है। तो हमें बताना है अभी इंटेंसिव प्रॉपर्टी देखो, वॉल्यूम सिस्टम के मास और साइज पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर नहीं करता है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी करती है, पोटेंशियल एनर्जी करती है ना। हमारा ऑप्शन सेकंड विल बी अवर राइट है। इंटेंसिव प्रॉपर्टी कौन सी होंगी, टेम्परेचर। अब 9 क्वेश्चन देखिए, व्हेन ए सिस्टम अंडरगो ए प्रोसेस सच दैट साइक्लिक इंटीग्रल डेल क्यू बाई टी इज इक्वल टू जीरो और इंट्रोपी इज ग्रेटर देन जीरो। जब भी इंट्रोपी ग्रेटर देन जीरो होती है जो प्रोसेस होती है इरिवर्सिबल होती है। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही रहेगा। ठीक है फ्रेंड, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम,
two heat engine operating between the temperature 2000 Kelvin and T Kelvin and 1500 Kelvin respectively. What is the intermediate temperature if the efficiency of both cycle is same? ठीक है फ्रेंड, इसको करने के लिए हम सबसे पहले डायग्राम ड्रॉ करते हैं। अब डायग्राम ड्रॉ करने के लिए करते हैं डायग्राम बन चुका है। ठीक है, अब जब भी आपको टेम्परेचर बोला इंटरमीडिएट टेम्परेचर और उन्हें बोला गया है, एक कंडीशन बोली गई है कि इनकी जो इफिशिएंसी बहुत सेम है, जब भी इफिशिएंसी सेम हो तो इंटरमीडिएट टेम्परेचर क्या होता है, दोनों टेम्परेचर का अरिथमेटिक टेम्परेचर मीन के बराबर होता है। ठीक है, तो आप सिंपल ये फॉर्मूला लगाओगे इसमें, अंडर रूट में T1 इंटू T1 है 2000 और T2 है 1500। इसको सोल्यूशन हुआ 1732 केल्विन। इसका सही आंसर होगा 4 विल बी आवर राइट आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए सिस्टम विल बी थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम ओनली इट इज़ इन थर्मल इक्विलिब्रियम, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम एंड केमिकल इक्विलिब्रियम। जब भी थर्मल इक्विलिब्रियम सिस्टम होगा तो उसमें तीनों कंडीशन सेटिस्फाई, उसमें थर्मल इक्विलिब्रियम भी होगा, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम भी होगा, केमिकल इक्विलिब्रियम भी होगा, यानी फोर्थ विल बी अवर राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। If a fluid flow, if a fluid expands suddenly in a vacuum through a orifice of large diameter, then such a जब भी कोई फ्लो वैक्यूम में हो रहा है तो क्या होगा, फ्री एक्सपांशन होगा। ये याद रखना, फ्री एक्सपांशन में क्या होता है, वर्क डन जीरो होता है ना, और प्रेशर भी जीरो होता है, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है, वैक्यूम रहता है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, जैसे मैंने बता चुका हूँ प्रीवियस क्वेश्चन में कि एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है जो मास पर डिपेंड करती है, मास पर डिपेंड करती है, जैसे एंट्रोपी मास पर डिपेंड करेगी, एंथैल्पी भी करेगी इंटरनल, पर डेंसिटी मास पर डिपेंड नहीं करती। तो अपने को नोट बताने कौन सी प्रॉपर्टी इसमें से मास पर डिपेंड नहीं करती, नॉट एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो डेंसिटी क्या है, नॉट एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। क्वेश्चन नंबर 15, ऑन ए प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम द प्रोसेस लाई पीवी की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट आज द वैल्यू ऑफ एन इंक्रीज। कभी हम एन की वैल्यू इंक्रीज करें तो क्या इफेक्ट होगा। ठीक है, तो हम देखते हैं पीवी डायग्राम में, पीवी ये भी है, यहाँ पर एन इज इक्वल टू होता है 0 और यहाँ एन इज इक्वल टू होता है इनफाइनाइट। जैसे ये होता है एन इज इक्वल टू 1 के लिए करो कांस्टेंट टेम्परेचर पे, ये एन इज इक्वल टू होता है गामा पे। देखो जैसे जैसे वैल्यू बढ़ रही है तो कर्व किसके नियर आ रहा है, वाई के एक्सिस आ रहा है। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन विल बी और राइट एंड कम क्लोज टू वाई एक्सिस। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। एन आइसोथर्मल एक्सपेंशन ऑफ वर्क डन बाय गैस इज डिपेंड ऑन द। ठीक है, तो हम देखते हैं वर्क डन का फॉर्मूला होता है एक आइसोथर्मल प्रोसेस में P1V1 ln V2/V1 ये होता है ना। तो किस पर डिपेंड, एटोमिसिटी ओनली नहीं, एक्सपांशन रेशियो ओनली। हाँ, एक्सपांशन रेशियो इसको बोलते हैं, V2/V1 को एक्सपांशन रेशियो बोलते हैं। तो सेकंड विल बी अवर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग पैरामीटर रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग द आइडियल थ्रोटलिंग प्रोसेस। आइडियल थ्रोटलिंग प्रोसेस में क्या होता है, जो हमेशा एंथैल्पी कांस्टेंट होती है। जैसे हमने रेफ्रिजरेशन में देखा होगा, VCRA साइकिल में जो थ्रोटलिंग डिवाइस रहती है उसमें एंथैल्पी हमेशा कांस्टेंट रहती थी। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा एंथैल्पी। 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन ए गैस फ्लो थ्रू ए वेरी लॉन्ग पाइप। ठीक है, गैस हो रही है कुछ ना कुछ बहुत लॉन्ग पाइप से फ्लो हो रही है, गैस फ्लो हो रही है, गैस फ्लो हो रही है बहुत लॉन्ग पाइप से यूनिफॉर्म क्वेश्चन। देन फ्लो अप्रॉक्सीमेटली आइसेंट्रोपिक होगा, आइसोबारिक होगा, आइसोथर्मल होगा, एडियाबेटिक होगा। तो जब भी लॉन्ग पाइप में से कोई फ्लो होता है तो हम सपोज करते हैं कि इसका टेम्परेचर कांस्टेंट है, आइसोथर्मल प्रोसेस। तो इसका थर्ड विल बी अवर राइट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चेंज इन एंथैल्पी ऑफ सिस्टम, चेंज इन एंथैल्पी ऑफ ए सिस्टम इज द हीट सप्लाई। आपको बताना है कि चेंज इन एंथैल्पी कब इक्वल टू होती है हीट सप्लाई पे। तो हम जानते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे डी क्यू इज इक्वल टू होता है डी यू प्लस डी डब्ल्यू। अब जो कांस्टेंट टेम्परेचर होता है पी इज इक्वल टू, तो जो वर्क डन हो जाता है क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस पी डी बी होता है। ठीक है, तो हम इसको थोड़ा अच्छे से और लिख लेते हैं एक बार। तो डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस ये डी यू है प्लस डी यू, इसको ऐसा लिख सकते हैं हम सिंपल। डी क्यू क्या करें, यहाँ से डी को कॉमन ले लेते हैं, तो यू प्लस पी वी, यू प्लस पी वी। अब इस टर्म को बोलते हैं एंथैल्पी।
डी क्यू इज इक्वल टू होगा डी यू इंटू एच। डी क्यू इज इक्वल डी एच, यानी कब डी क्यू यानी हीट ट्रांसफर कब इक्वल टू हुआ एंथैल्पी के जो कांस्टेंट प्रेशर था। ठीक है, तो कांस्टेंट प्रेशर इसका विल बी ओवर राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं हम। फॉर ए क्लोज सिस्टम डिफरेंट बिटवीन द हीट एडेड टू द सिस्टम एंड वर्क डन बाय गैस इज इक्वल टू। ठीक है फ्रेंड, तो आपको बताना है कि हम फर्स्ट आपको बताना है कि डिफरेंट बिटवीन हीट और वर्क का डिफरेंट किसके इक्वल होता है। तो हम जानते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स डेल क्यू इज इक्वल टू होता है डी यू प्लस डी डब्ल्यू। डी डब्ल्यू को मैं इधर ले आता हूँ, डी क्यू माइनस डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एच यू के बराबर होगा, ये हो जाएगा यू के बराबर, ये हो गया यू के बराबर, यानी दोनों का डिफरेंस इंटरनल एनर्जी के बराबर होगा, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा थर्ड इंटरनल एनर्जी। ठीक है फ्रेंड आज के लिए इतना ही। कभी आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर कीजिए और चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।